नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात दोहराई। गुजरात के सूरत में आपका धरना प्रदर्शन, घरेलू गैस के दाम बढ़ने पर जताया विरोध। वडोदरा में राजस्व कर्मचारियों ने लंबित मांगों पर जताया आक्रोश, जल्द आंदोलन की दी चेतावनी। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ। अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन में राहुल गांधी बोले, लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो हर प्रदेश की है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी है। तेलंगाना में मालिकों की लिस्ट, सीईओ की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में इस 90% में से नहीं मिलेगा। इससे पहले मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल मौजूद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। उनका सुझाव है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव भी धोखे से जीता। महाराष्ट्र में 150 सीटों पर लड़कर 138 पर जीत हासिल की गई, जो 90% जीत है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। खड़गे ने आगे कहा, सब कुछ पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि चोर चोरी करता है और आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। गुजरात के सूरत में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है। घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सूरत जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और घरेलू गैस के दाम वापस लो जैसे नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। आप नेता पायल साकरिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय जब गैस के दाम बढ़ते थे तब भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतर जाता था, लेकिन अब जब 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तब वो मौन क्यों है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें घरेलू गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। आज सूरत शहर आम आदमी पार्टी संगठन द्वारा अमे कलेक्टरश्रीने आवेदन आपवा माटे आव्या छीए के जे केंद्र सरकार द्वारा जे रांधण गैसना भावमां जे 50 रुपियानो जे વધારો કરવામાં આવ્યો છે, તાત્કાલિક ધોરણે પાછો ખેંચવામાં આવે। આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે, મોંઘવારીની સામે લોકો લડી રહ્યા છે અને આપણને પણ ખબર છે કે આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે એની સામે ના લડી શકવાના કારણે ઘણી બધી આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ આપણે જોયા છે। તો આની સામે સરકારે સહકાર આપવાના બદલે, સહયોગ આપવાના બદલે આવી રીતના ભાવ વધારો કરીને લોકોની મજાક બનાવી રહ્યા છે। જે સમયે ભાજપની સરકાર નહોતી ત્યારે આ જ ભાજપના નેતાઓ વચનો આપતા હતા, વાયદાઓ આપતા હતા કે અમારી સરકાર બનશે તો અમે ભાવ ઘટાડો કરીશું। આજે ડબલ કરતા પણ વધારે ગેસના બાટલાનો ભાવ થઈ ગયો છે, તો આ ભાજપના નેતાઓ કેમ ચૂપ છે? કેમ મહિલા મોરચો ચૂપ છે? આજે અમે માંગ કરીએ છીએ કે તમે બોલી ન શકો તો કાંઈ નહીં, પરંતુ અત્યારે સરકાર તમારી છે તો ભાવનો ઘટાડો તો કરો, લોકોને થોડીક તો મદદે આવો। જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે ચૂંટણી ઢંઢેરામાં તમે 500 રૂપિયાના સિલિન્ડર આપવાની વાત કરો છો, મફતમાં તહેવારે મફતમાં આપવાની વાત કરો છો, પરંતુ જેવી ચૂંટણી જાય એટલે તરત જ તમે તમારો રંગ અને તમે તમારી લાયકાત બતાવી દેતા હોય છે, અસલિયત બતાવી દેતા હોય છે। તો અમારી માંગણી એવી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ જે ભાવ વધારો થયો છે એ પાછો ખેંચવામાં આવે। गुजरात के वडोदरा के राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने आज वडोदरा कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। उन्होंने सीनियोरिटी लिस्ट जारी करने, जिला तबादलों की अर्जी की प्रक्रिया में तेजी लाने और अन्य पेंडिंग मुद्दों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार प्रतिनिधित्व के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्हें आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल कर्मचारियों ने जल्द समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आज वडोदरा जिला महसूली कर्मचारी मंडल द्वारा 4 मुद्दामां जे आवेदन पत्र आप्युं छे, जेमां 2012 ना नायब मामलतदारश्रीओ के जेमनो सीनियोरिटी आदि बाबते छे। घणा समयथी जिला बदलीओ माटे जे पेन्डिंग अरजीओ छे एना माटे। तीजो जे मुद्दो छे ते 2015 ना जे क्लार्क छे तेમને प्रमोशननो मुद्दो, અને ચોથો જે અત્યારે જિલ્લા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલા છે, જે રાજ્યના ઘણા જિલ્લામાંથી નાયબ મામલતદારની અચાનક બદલી કરવામાં આવી છે, તો એમને મૂળ પાલત જિલ્લામાં કરે
તે બાબતે માન્ય કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આજે અમે કુલ 4 મુદ્દાઓ માટે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. એક 2012ના નાયબ મામલતદારોની સિનિયોરિટી યાદી પ્રસિદ્ધ કરે, 2015ના ક્લાર્કને પ્રમોશન આપે, સરકારશ્રીમાં જે અમારે જિલ્લા ફેરબદલીની અરજીઓ પડતર છે તેઓની જિલ્લા ફેરબદલી કરી આપે, અને ચોથો ખાસ મુદ્દો કે જે હમણાં અઠવાડિયા 15 દિવસ પહેલા જે નાયબ મામલતદારોની વગર કોઈ કારણે જિલ્લા ફેરબદલી કરી દેવામાં આવી છે તેઓને તેઓના મૂળ મહેકમે પરત કરવામાં આવે. આ 4 કારણે અમે આજ રોજ કલેક્ટર સાહેબને વડોદરામાં આવેદનપત્ર આપે છે, અને બીજા ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં પણ કલેક્ટર સાહેબશ્રીઓને આવેદનપત્ર આપે છે. રેવન્યુ કર્મચારીઓ દ્વારા વિવિધ પ્રકારની માંગણીઓ, એમની અંદર ક્લર્ક, રેવન્યુ તલાટી અને નાયબ મામલતદાર આ ત્રણેય સંબંધની જે માંગણીઓ છે એ માંગણીઓ બાબતે વિવિધ એમની પડતર માંગણીઓ છે એ બાબતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. એમની અંદર તાજેતરમાં થયેલી ટ્રાન્સફર્સ, એમના પ્રવર્તા યાદી અને અન્ય મુદ્દાઓ વિશે એમણે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. માંગણીઓ એમની આપણે વિભાગમાં મોકલીશું અને ત્યાર પછી સરકાર દ્વારા નિયમોનો સામે કાર્યવાહી આગળ આપશે. 64 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में आयोजित हुआ और ये मौका था जब सभी राज्यों के नेता गुजरात के मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए दिखाई पड़े। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और फायर ब्रांड नेता जिग्नेश मेवाणी ने जिस तरह आज अपना भाषण दिया है, उन्होंने इस भाषण में सभी तरह की जो बातें कही है उससे फिर एक बार गुजरात मॉडल सवालों के घेरे में आ गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि गांधी जी सत्य का प्रयोग करते थे, जबकि मोदी झूठ का प्रयोग कर देश के लोगों को भरमा रहे हैं। साबरमती के तट पर गांधी और सरदार की वो भूमि जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव रखी, इस भूमि पर पूरे भारत के कांग्रेस परिवार का दिल की गहराइयों से स्वागत है। ये गुजरात की धरती बड़ी कमाल की धरती है। इसने सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए, लेकिन झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी जी ने, उनकी सरकार ने पूरे देश और दुनिया के सामने गुजरात कितना वाइब्रेंट है, स्वर्णिम है, गतिशील है, प्रॉस्परस है, इकोनॉमी में नंबर 1 है, बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारी। सवाल यह है कि यदि यह गुजरात सचमुच इतना वाइब्रेंट और स्वर्णिम है तो गुजरात के बेरोजगार युवा मैक्सिको की बॉर्डर पर सीने में गोली खाने के लिए मजबूर क्यों है? क्यों गुजरात में हजारों हजार युवा गुजरात की सरजमी छोड़कर कनाडा और अमेरिका की फाइल रख रहे हैं? क्यों यहां पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? वो इसलिए कि यहां का जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। अब गुजरात की भाजपा सरकार, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। वो अब के दौर के गुजरात के नई पीढ़ी के लोगों को, गुजरात के सपनों को, गुजरात की आकांक्षा को ये भाजपा की सरकार पूरा नहीं कर सकी, और इसीलिए हम सभी लोगों को एक बेहतर गुजरात के निर्माण का ब्लूप्रिंट पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से देना पड़ेगा, और वो हम देंगे। हम कहना चाहते हैं कि गुजरात डिजर्व्स बेटर। गुजरात आज जो परिस्थिति है उससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है, बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। 1960 से 90 तक का जो गुजरात था, गुजरात की सरकार ने यहाँ पर व्यापार वाणिज्य का जो संस्कृति था, जो परंपरा थी, उसको आगे बढ़ाते हुए बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की यूनिट हो, बड़े बड़े डैम हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, IIT, IIM, सेप, NID, इसरो, PRL, इरमा, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ऐसे बड़े बड़े कैंपसेस की स्थापना की, हेल्थ और एजुकेशन की नींव रखी। लेकिन अभी का गुजरात ऐसा है जिसमें 100 में से 45 बच्चे कुपोषित है। गुजरात में बनास डेयरी है, दूध सागर डेयरी है, अमूल डेयरी है, लेकिन फिर भी 100 में से 40-45 बच्चे कुपोषित है। हमें ऐसा विकास का मॉडल नहीं चाहिए। गुजरात में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उनके लिए गुजरात सरकार के पास कोई बजट नहीं है। मतलब कि सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई है कि 80% गुजरात, 75, 80, 85% गुजरात केक के ऊपर चिपकी हुई
लाल रंग की चेरी खा रहा है और 15-20% पूंजीपतियों का गुजरात वो पूरी केक खा रहा है। ये जो असमानता है, ये जो इनइक्वालिटी है, उसके खिलाफ हम लोग संकल्पबद्ध है। और राहुल जी ने पार्लियामेंट में से जो कॉल दिया था कि लिख ले लो, लिख कर ले लो, इस बार गुजरात में तुमको भाजपा को हरा कर दिखाएंगे। हम भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, पूरे कांग्रेस परिवार को ये गारंटी देते हैं कि लिख के ले लो, हम भी एक बेहतरीन, शानदार, ईमानदार, लड़ाकू, संघर्ष करने वाला विपक्ष आने वाले कुछ महीनों में बनकर दिखाएंगे। हम तमाम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, सड़क पर उतरे, संघर्ष करे, इंकलाब करे, रात दिन करे, आगे का रास्ता उसी में से निकलेगा। और संघर्ष के साथ साथ संगठन मजबूत करे, संगठन विचारधारा पर आधारित हो। गांधी, सरदार, फुले, बाबा साहब अंबेडकर के जो विचारधारा थी, उनके जो वैल्यूज थे, स्वतंत्रता के आंदोलन के जो मूल्य थे, उस मूल्यों पर आधारित एक संगठन का निर्माण हो और सड़क पर संघर्ष करे, तो डेफिनेटली आगे का रास्ता गुजरात के लिए और पूरे भारत के लिए निकलेगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गौशाला की जमीन को लेकर बड़ी परेशानी सामने आई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलोदा विकास खंड के गांव बनी में स्थित गौशाला को लेकर बड़ी परेशानी सामने आई है। गौशाला को स्वीकृति मिले हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शासकीय रिकॉर्ड में इसे जमीन अलॉट नहीं हो सकी है। ग्राम पंचायत द्वारा 3 बटा नंबर का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, लेकिन अब तक तीनों सर्वे नंबर की जमीन गौशाला के नाम दर्ज नहीं हुई है। इसी के चलते गौशाला में मौजूद गौ माताओं के पालन पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर आज बनी गौशाला भवन के सामने प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि अगले 15 दिनों में प्रशासन की ओर से जमीन आवंटन की ठोस प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो समिति के सभी सदस्य अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम ये प्रशासन से बोलना चाहते हैं कि हमारी अगर भूमि आवंटित नहीं की तो हम जल्द से जल्द प्रशासन के अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम प्रशासन के खिलाफ हम धरने पर बैठ जाएंगे। और अगर हमारे काम ग्राम पंचायत ने भी हमारे 3 नंबर आवंटित कर दिए, उन्होंने भी ऑनलाइन चढ़ा दिए, लेकिन कलेक्टर साहब को हमने 3-4 बार आवेदन दे दिया, लेकिन एसडीएम साहब ने बोला कि अभी 3 साल से तुम्हारी भूमि आवंटित नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है? 2019 में हमारी गौशाला का आवंटित पहले ही हो गया था, लेकिन 2023 में हमारी गौशाला का ये चालू हो गई, तो 1 साल तो गौशाला चालू होने में हो गया है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी इस गौशाला में ये आवंटित जमीन 3 नंबर आवंटित करे। अगर नहीं आवंटित करते हैं तो हम 30 अप्रैल के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सभी गांव वाले भूख हड़ताल बैठ जाएंगे। उसके बाद प्रशासन हमें कोई निर्दोष नहीं ठहरा सकता है। नागराज सीताराम कृष्ण गौशाला से बोल रहा था। अंडर लिए बातचीत रखी मैं यहाँ कि गौशाला में पशुओं के लिए ना तो जगह है, ना सही जमीन है, और जमीन है सरकार प्रशासन से हमने ये मांग रखी कि जो भी जमीन हमें आवंटित करे। और यहाँ पर बहुत सारी जगह में पानी भर जाता है, तो उसके लिए हमें शासन प्रशासन से मांगे जल्दी से जल्दी हमें जगह आवंटित करे। नहीं अगर प्रशासन ने कुछ सुनवाई की तो हम यहाँ पर धरना देंगे। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606.
होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. प्रताप इमरानगढ़ी कांग्रेस के वो नेता जो शेरो शायरी और कविता के लिए देश भर में मशहूर है। प्रताप इमरानगढ़ी ने आज गुजरात की धरती पर खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कोसा है, अपने अंदाज में, अपने लहजे में बहुत कुछ दर्शाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं गुजरात में, खुद भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जिस तरह की बातें सुनने पड़ी है वो अभूतपूर्व है। प्रताप इमरानगढ़ी का जो भाषण था वो वाकई में सुनने लायक है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं। और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है। और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता। और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है, हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन चार नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के, दक्षिण से लेकर के, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस यही तो है। कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। मुझे याद है कि जब
कन्याकुमारी के साहिल पर खड़े होकर के, समंदर के साहिल पर खड़े होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 4000 किलोमीटर चलते रहे। मैंने देखे हैं राहुल गांधी जी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और इस स्टेज पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पथ पर, जिस इंसाफ के रास्ते पर राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में निकले हैं, हम उस लड़ाई में किस तरह से, कितने जोश के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, यही तय करेगा। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए कि हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने ठान लिया कि जहां से आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, असमानता का काम कर रहे हैं, संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हमने उन्हीं जड़ों में जाकर के मेहनत की, हिम्मत दिखाई, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के जरिए आजादी दिलाई थी, तो ये लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उस लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और हम सारे लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग इस सफर में, इस मुश्किल सफर में छोड़ के चले गए हों, उन्हें नजरअंदाज करिए और एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी के साथ खड़ी हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। गुजरात के वडोदरा में आइसक्रीम की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। वडोदरा से एक और आग की घटना सामने आई है। शहर के मांजलपुर इलाके में स्थित इंद्र कॉम्प्लेक्स की एक आइसक्रीम की दुकान में अचानक भीषण आग भड़क उठी। दुकान से आग की ऊंची लपटें निकलती देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि पास में खड़ी 2 व्हीलर्स भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे सड़क पर ट्रैफिक को भी प्रभावित होना पड़ा। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन द्वारा आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। આ ઘટના લગભગ 1.5 કલાક પહેલા બનેલી છે અને રાજરાજેશ્વરી આઈસ્ક્રીમની દુકાન છે 99.99% ત્યાંથી આગ શરૂઆત થઈ છે, કારણ કે એમને ત્યાં મેજર મોટા મોટા ફ્રીજ છે, મોટા મોટા કોમ્પ્રેસરો છે, એસી છે, બધું જ છે, એટલે આગ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ છે। એમને હમણાં જ રિનોવેશન કરાવ્યું, એટલે કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયને કઈ ગંભીર ભૂલ કરી છે અને મેજર કોલ કર્યા પછી 1 કલાક પછી ફાયર બ્રિગેડ આવ્યું છે। હજી સુધી આ ગેસ લાઈનના ભડકા થાય છે, પરંતુ મેઇન ગેસ લાઈન બંધ કરી નથી કોર્પોરેશનના માણસોએ। અને ફાયર બ્રિગેડ વાળાને કીધું તમે આગળ જાઓ, તો કે પાણીમાં કરંટ ઉતરે છે, તો હજી સુધી જીબી વાળા 1.5-2 કલાક થવાયા પણ જીબી વાળા મેઇન લાઈન બંધ કરી નથી, પાવર કટ કર્યો નથી મેઇન ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી મેઇન લાઈન બંધ, એટલે આ તંત્ર તદ્દન નિષ્ફળ તંત્ર છે। लोकसभा चुनाव 2024 जब हुए थे तब गुजरात में अच्छे प्रदर्शन की कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीद थी। ये उम्मीद तो खरी नहीं उतरी और सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उस सांसद ने जिन्होंने एक सीट जीतने में और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की थी, वो सांसद ज्ञानीबेन ठाकुर ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गुजरात मॉडल की पोल खोल कर रख दी है। गुजरात में किस तरह बच्चे कुपोषित है, महिलाएं किस तरह कुपोषित है, ये सारी बातें खुले मंच से जाहिर करते हुए देश दुनिया के सामने गुजरात मॉडल को उजागर कर दिया है। 64 साल के बाद गुजरात में अधिवेशन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी ने यहाँ गुजरात को मौका दिया। मैं गुजरात की ओर से उसका धन्यवाद करती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। खड़के साहब ने और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर साहब ने वहाँ प्रस्ताव रखा, उसका मैं सपोर्ट करती हूँ और आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर जो उसने जो बात रखी है वो बात आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक ही बात कर रही हूँ, और गुजरात में जो अधिवेशन मिल रहा है, सारे
जो गुजरात का मॉडल का डंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ ढिंडोरा ही है। सबसे ज्यादा बच्चे जो कुपोषित हैं वो गुजरात में हैं। वो महिला 50% महिलाओं में जो खून की कमी है। और मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट में हो या जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में और जहाँ भी स्टेट में उसकी जहाँ सत्ताएं हैं, पावर है, वहाँ लोगों को सेवा करने की बात योजनाएं नहीं बना रही है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के लिए ही सभी योजनाएं बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। तो आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ही बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमने गांधी जी ने जो विचारधारा दी है कि हम सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन जहां भी हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों का जहां भी प्रोटेक्शन करना है वहां प्रोटेक्शन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का अभी गुजरात में 30 सालों से शासन चल रहा है, कोई दूसरे स्टेट में कोई महिला के सामने कोई इशू बन जाता है, कोई क्राइम बन जाता है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जरूर निकालते हैं और दूसरे स्टेट का आहा दिखावा करते हैं। लेकिन गुजरात में हर महीने में कोई बच्ची हो या बेटी हो, महिलाओं पर जो क्राइम बन रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। उसके खिलाफ जो काम करना चाहिए, उसके सामने जो कार्यवाही करनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। तो आने वाले दिनों में अब सब साथ मिलकर, जो हमारे नेता राहुल जी ने पार्लियामेंट में बताया कि अगले बार हम गुजरात में चुनाव जीतेंगे, तो सब कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं के सीनियर लीडरों की, आपकी सबकी जिम्मेदारी है। 2027 में जो गुजरात में चुनाव आ रहा है, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज मुझे बोलने का मौका दिया। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury?
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के बोडेली में एक आगजनी की घटना सामने आई है। बोडेली के हरीफाई मार्केट में स्थित रॉयल डेकोरेशन नाम की दुकान में अचानक आग लग गई। ये दुकान शादियों और अन्य समारोह में डेकोरेशन का सामान उपलब्ध कराती है। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बोडेली एपीएमसी के फायर फाइटर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्यवाही शुरू की। गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे के समेत कई नेता शामिल हुए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं और एआईसीसी का जो अधिवेशन हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है गुजरात में, उसमें शिरकत करने के लिए पिछले 2 दिनों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
गुजरात कांग्रेस को नई दिशा दिखाने की कोशिश हो रही है। ना सिर्फ गुजरात कांग्रेस को, पूरी देश में कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दिखाने की जब कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। प्रगति आहिर कांग्रेस की ही नेता हमारे साथ है। प्रगति जी, ये जो अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उत्साह जो है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कितना बड़ा है? आप देख रहे होंगे कि 30 साल से गुजरात में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी जब हमारे यहाँ पे डिसीजन हुआ कि गांधी जी के 100 साल जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद रहे थे उसके 100 साल हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती है, दोनों गुजराती है, तो गुजरात में अधिवेशन होना चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी ने सोचा। तब से हमारे गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में एक अलग से एक उत्साह जागने लगा है। और अभी भी देखो तो पिछले महीने ही राहुल गांधी जी यहाँ पे आके गए, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, हमारे तालुका प्रेसिडेंट को, तहसील के प्रेसिडेंट को, सबको मिलके गए, तो सब लोगों को लगा कि हमारा नेता हमारा जैसा है। जैसे आपने देखा होगा कि राहुल जी पीसीसी ऑफिस के बाहर वहाँ स्टेप के ऊपर बैठ गए थे सारे तालुका प्रेसिडेंट्स के साथ में, तो ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी सहजता से नहीं कर सकता है। तो जो एक छोटा सा कार्यकर है उसको भी ये लगता है कि हमें हमारे नेता की तरह लोगों के लिए चलना चाहिए, लोगों की आवाज उठानी चाहिए और लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि इससे गुजरात में 100% परिवर्तन आएगा। मैम, राहुल गांधी का वो चैलेंज कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहा है, गुजरात कांग्रेस इसके लिए कितनी तैयार है? माननीय राहुल गांधी जी ने जब संसद में बोला था कि 2027 में हम गुजरात में जीतने जा रहे हैं, तो मैंने खुद ने वो चैलेंज को अपना चैलेंज समझा था और मेरे जैसे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी वो चैलेंज को खुद का चैलेंज समझा है और अपने काम पे लग गए हैं कि हमें कुछ भी हो जाए 2027 में गुजरात में कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस पर यह इल्जाम लगता रहा है कि कांग्रेस चुनावी पार्टी है, लेकिन इस बार 2027 की तैयारी 2025 से बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हो गई है और इसे पूरे देश में, गुजरात के साथ साथ पूरे देश में एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है। The Congress has won political freedom, but it has yet to win economic freedom, social and moral freedom. This freedom are harder than the political. It only because they are constructive, less exciting, not spectacular. All embracing constructive work evoke the energy, all the uniques of the millions. जो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी की लिखी हुई बात आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बापू के नाम से भी गलत कहते हैं, तो ये बात रखी। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के लोगों को जोड़ने के लिए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी मेहमानों का दिल से स्वागत करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ 3 बार जरूर ये बोलें। मैं स्लोगन बुलाऊंगा, मेरे देश से आए हुए परिवार के साथी रिस्पॉन्स करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, त्याग मूर्ति सोनिया गांधी जी, देश के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाइयां भेजती हैं। गुजरात के सूरत में केपी संघवी डायमंड कंपनी के खिलाफ हीरा व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है।
सूरत की जानी मानी केपी संघवी डायमंड कंपनी द्वारा व्यापारियों पर किए गए कानूनी मामलों को लेकर डायमंड व्यापारियों और उनके परिवारजनों का विरोध लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। कंपनी कार्यालय के बाहर व्यापारी धरने पर बैठे हैं और कंपनी पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं। धरना स्थल पर आज कतारगाम विधायक वीनू मोरडिया और करंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवीण घोघारी भी मौजूद रहे और व्यापारियों से मुलाकात कर समर्थन जताया। इससे पहले वराछा विधायक कुमार कानाणी भी धरने पर बैठे व्यापारियों से मिल चुके हैं। सूरत के डायमंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ नेता दिनेश नावड़िया भी आज धरना स्थल पहुंचे और कंपनी प्रबंधन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। અમે અત્યારે ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છીએ। બસ અમે કીર્તિ સાહેબને એટલી વિનંતી કરી છે કે અમને ન્યાય આપો અને જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે ધરણા પર બેસીશું। અમે 5 થી 6 વર્ષ અત્યારે હેરાન થઈ રહ્યા છીએ। અમારા છોકરા, અમે ગામડે રહું છું, બધા અમે ઘરવાળા અલગ અલગ રહીએ છીએ, નથી કંઈ કામ કરી શકતા કે નથી કંઈ કરી શકતા। તો અમારા છોકરાને આગળ ભણાવવા માટે બધે ખર્ચો તો જોઈએ ને। અત્યારે મંદીનો માહોલ છે તો આગળ શું કરી શકે। બસ અમે એટલી વિનંતી કરીએ છીએ, માફી માંગીએ છીએ એની પાસે કે અમને ન્યાય આપો। જે પ્રમાણે માનસિક ત્રાસમાંથી લોકો પ્રસાર થઈ રહ્યા છે, કોવિડની પરિસ્થિતિની અંદર કેપી સંઘવી કંપનીમાંથી લોકોએ રફ લીધેલી અને કોવિડની પરિસ્થિતિમાં દરેક વેપારીએ ખૂબ મોટા નુકસાનો પણ કરેલા। આ તો નાના નાના વેપારીઓ હોય છે, નાની રફો લઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને પોતાનું જીવન નિર્વાહ ચલાવતા હોય છે, પરંતુ આર્થિક રીતે નુકસાન જતા એ લોકો ડાયમંડ એસોસિએશનની મધ્યસ્થીમાં, બાકી દલાલોની મધ્યસ્થીની અંદર જે કાંઈ હતું, મકાનો, દાગીના, જમીન, માલ, આ બધું જ વેચીને ચૂકવણું કરેલું છે અને જે લોકો દલાલો ચૂકવણું લઈ ગયા છે એના ઓલરેડી પ્રૂફ છે। પરંતુ આજની તારીખે અમે એટલી વિનંતી કરીએ છીએ કે કેપી સંઘવીના સ્વર્ગસ્થ બાબુ કાકા એક ખૂબ જાણીતું નામ આ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર છે અને ખૂબ મોટા દાનવીર પણ હતા। હવે અમે એટલી વિનંતી કરીએ કે આ 12 પરિવારના બાળકો રાતે સૂઈ શકતા નથી, બહેનો સૂઈ શકતી નથી, બાળકોને ફી ભરવા માટેના પૈસા નથી, મકાનનું ભાડું ભરવા માટે પણ ઇન્કમ નથી। આવી પરિસ્થિતિમાં જીવનારા આ 12 પરિવારોને તમે જે કાંઈ કાયદા કરી તે તમે 100% સાચા છો, પરંતુ એમાંથી પણ ઉપરવટ જઈને આપે આ કેસો જે કંઈ કર્યા છે પરત ખેંચીને આ 12-6 વર્ષથી જે માનસિક યાતના ભોગવી રહ્યા છે પરિવારોને એને મુક્તિ અપાવવા માટે આજે અમે ઇન્ડસ્ટ્રીના આગેવાન તરીકે આ પરિવારો સાથે અહીંયા બેઠા છીએ। જે 12 જેટલા પરિવારો બહેનો સાથે અહીંયા ધરણા પર બેઠા છે, એમની રજૂઆત આજથી 10 દિવસ પહેલા અમારી પાસે આવી હતી અને એ લોકો બહેનો સહિત ઓફિસ પર આવ્યા હતા। ત્યારે પણ એ લોકોએ રજૂઆત જે કરેલી કે અમે ચૂકવણું કર્યું, એકવાર સમાધાન થઈ ગયું છે, જે અમારી પાસે હતું એ બધું આપી દીધું છે, ત્યારે ફરીથી અમારી ઉપર જે ગેરંટેડ ચેક આપેલા એના રિટર્ન કરાવી અને અમારી ઉપર કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે અમારે જો જેલમાં જવાનું થાય તો અમારા બાળ બચ્ચાનું શું થાય, આ પ્રકારની રજૂઆત થયેલી અને ત્યારબાદ પછી અમે જાણતા ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રમુખ પાસે અને દિનેશભાઈ નાવડિયા બધા પાસેની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ આજે જે રસ્તા પર અહીંયા બેઠા છે ત્યારે હું એમને મળવા માટે અને એમના કંઈક સમાધાનકારી વલણ થાય તે માટે હું એમને અત્યારે અહીં મળવા આવ્યો છું। गुजरात के महिसागर में पशु दवाखाने में देर रात आग की घटना सामने आई। गुजरात के महिसागर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संतरामपुर में स्थित सरकारी पशु दवाखाने में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल में मौजूद दवाइयां, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। संतरामपुर के टावर रोड पर मामलतार कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी पशु दवाखाने में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत पानी की बौछार शुरू कर आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गुजरात में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्र अधिवेशन में पार्टी को नई दिशा देने के लिए कुछ कड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं, जिसके बारे में राष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीएनएम टीवी से खास बातचीत की। गुजरात को नई दिशा दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, देश को भी नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। कितनी सफलता मिल सकती है? कांग्रेस पार्टी आज 140 साल पुरानी पार्टी है। हर दौर कांग्रेस पार्टी ने देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छा बुरा सब महसूस किया, अनुभव किया। अब देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इस देश को इस अंधेरे से उबार सकती है। शादी के घोड़े और रेस के घोड़े क्या छाट लिए गए हैं? भाई कोई भी हो, है तो घोड़े ना कांग्रेस में, वहां क्या है?
शादी के घोड़े और रेस के घोड़े, ये जो बात है राहुल गांधी ने खुद कही थी और कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देने से बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात का जवाब तो देना ही होगा और शायद इस पर काम चल भी रहा होगा कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़ों को अलग कर दिया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी जो है नई रफ्तार से देश भर में और खासकर गुजरात में दौड़ सके। वडोदरा में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। वडोदरा पश्चिम ट्रैफिक विभाग ने गत रोज शहर में एक साथ 8 डंपर वाहनों को जब्त कर कार्यवाही की थी। आज इसी मुहिम के तहत पंड्या ब्रिज के पास एक काले कांच लगी थार कार को रोका गया, जो अहमदाबाद के एक भाजपा नेता की बताई जा रही है। कार में काली फिल्म लगी हुई थी, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। जब पुलिस ने कार रोकी तो ड्राइवर ने बताया कि ये कार भाजपा के एक पदाधिकारी की है और मौके पर खुद की पहचान भी दी, लेकिन पुलिस ने नियमों से कोई समझौता न करते हुए न सिर्फ गाड़ी की काली कांच हटवाई बल्कि मौके पर ही चालान भी काटा। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।